वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झीलों की नगरी में राजनीतिक दलों का दमखम। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर आए हैं। जहां प्रदेश की सभी 25 सीटें भाजपा जीतकर हैट्रिक लगाने के प्रयास में है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा के तिलिस्म को तोड़ना चाहती है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां बड़ी ही सावधानी से कदम आगे बढ़ा रही हैं। अगर बात उदयपुर लोकसभा सीट की करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। यहां बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई जमीन को फिर से तलाशने में जुटी हुई है। कांग्रेस, सीपीआई और आरएलपी के गठबंधन पर बीजेपी का तंज। राजस्थान में कांग्रेस के सीपीआई और आरएलपी से गठबंधन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कसा जोरदार तंज। जोशी ने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, कांग्रेस बैसाखी पर आ गई है। राजस्थान में भी जल्द खत्म होगी कांग्रेस। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर से लंबी मंत्रणा की है। इसके बाद जोशी जयपुर से चुरू के लिए रवाना हो गए। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ठोकी ताल। राजस्थान में चुरू लोकसभा सीट के बाद अब पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट चर्चा में है। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज करने वाले युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रविंद्र सिंह भाटी ने मंगलवार को बाड़मेर में सर्व समाज की बैठक में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। युवा नेता भाटी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। भाटी 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। बैकफुट पर किरोड़ी लाल, बीजेपी ने धीरे से दिया जोर का झटका। बीजेपी आलाकमान ने दौसा सीट से पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा को टिकट दिया है। किरोड़ी दौसा से अपने भाई जगमोहन मीणा की पैरवी कर रहे थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने टिकट देने से साफ इनकार कर दिया है। इससे किरोड़ी के समर्थक मायूस हो गए हैं। किरोड़ी समर्थकों ने लंबे समय से सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी थी। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान ने दौसा से किरोड़ी के पसंद को उम्मीदवार को टिकट नहीं देकर साफ संकेत दे दिए हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। किरोड़ी लाल ने विधानसभा चुनाव 2023 में महुआ से अपने भतीजे को टिकट दिलवाया था, जबकि खुद सवाई माधोपुर से टिकट जीतकर मंत्री बने हैं। ऐसे में किरोड़ी की बात नहीं मानी गई है। राजस्थान में प्रथम चरण के लिए 40 प्रत्याशियों ने दिए नामांकन। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 40 प्रत्याशियों द्वारा 50 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। मंगलवार को कुल 31 प्रत्याशियों ने 40 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को गंगानगर से 3, चुरू से 1, सीकर से 5, जयपुर ग्रामीण से 3, जयपुर से 8, अलवर से 4, भरतपुर से 2, दौसा से 3 और नागौर से 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। गंगानगर 4, बीकानेर 1, चुरू 1, झुंझुनू 1, सीकर 6, जयपुर ग्रामीण 5, जयपुर 10, अलवर 4, भरतपुर 2, करौली धौलपुर 0, दौसा 4 और नागौर में 2 नामांकन दाखिल किए गए हैं। टिकट बदले जाने के बाद बोले सुनील शर्मा। जयपुर डायलॉग विवाद के चलते कांग्रेस ने जयपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बदलते हुए सुनील शर्मा की बजाय अब पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। इस मामले में सुनील शर्मा ने पार्टी के ही एक धड़े पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। शर्मा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से मुझे टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन पार्टी का एक ही धड़ा नहीं चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं। इसलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कराया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ अब मैं एफआईआर कराऊंगा। राजस्थान की 3 लोकसभा सीट से बीजेपी की बड़ी उलझन। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। प्रदेश की 3 लोकसभा सीट भाजपा के लिए उलझन बनी हुई है। करौली, धौलपुर, दौसा, भीलवाड़ा ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस गठबंधन समेत 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। दरअसल भाजपा प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर पशुपेश की स्थिति में बनी हुई है। जानकारों के मुताबिक इन 3 सीटों पर बीजेपी नए चेहरे की तलाश में है। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के लिए उलझन बरकरार। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट पर जीत का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब तक 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन भीलवाड़ा से पार्टी की ओर से अभी तक प्रत्याशियों का चेहरा
तय नहीं किया जा सका है। ठीक ऐसी ही परेशानी कांग्रेस की ओर से भी है, जहां भाजपा के मिशन 25 को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने अभी तक आदिवासी बाहुल्य वागड़ की बांसवाड़ा और डूंगरपुर सीट को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। इस लोकसभा चुनाव में दोनों ही दल अपनी रणनीति के हिसाब से फैसला ले रहे हैं, लेकिन एक सीट दोनों दलों के लिए मुश्किल बढ़ा रही है। अब कांग्रेस में 24 सीटों पर स्थिति साफ, 22 पर प्रत्याशियों की घोषणा, 2 पर गठबंधन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 24 सीटों पर स्थिति साफ कर दी है। 22 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं सीकर नागौर गठबंधन के लिए छोड़ दी है। सीकर सीपीआई और नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ गई है। अब केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। इस सीट पर प्रत्याशी उतारा जाए या फिर भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन के लिए सीट छोड़ी जाए, इसे लेकर पार्टी में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। हालांकि इस सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। गैर मर्द के साथ संबंध बनाने को हाई कोर्ट ने अपराध नहीं माना। शादी से इतर जब दो वयस्क सहमति से संबंध बनाते हैं तो यह कोई कानूनी अपराध नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक पति की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार अपवाद था, इसे पहले ही रद्द किया जा चुका है। जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आईपीसी धारा 494 द्विविवाह के तहत मामला नहीं बनता है, क्योंकि दोनों में से किसी ने पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी नहीं की है। जब तक विवाह साबित ना हो जाए, शादी जैसा रिश्ता जैसे कि लिव इन रिलेशन धारा 494 के तहत नहीं आता। फाल्गुन की विदाई के साथ राजस्थान में बढ़ेगा तापमान। मार्च का महीना खत्म होने के कगार पर है। इसी के साथ ही प्रदेश में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 2 दिनों में प्रदेश की रेतीली धरा के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगले 48 घंटों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसी को लेकर विभाग की ओर से दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तापमान बढ़ने के संकेत दिए गए हैं। अंग्रेजी की किताब के कवर पर ब्रिटेन का राष्ट्रीय ध्वज प्रकाशित। राजस्थान के शिक्षा और पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की ओर से हाल ही में कक्षा 9वीं की इंग्लिश रीमेडाइल वर्कबुक्स के प्रकाशन को लेकर सख्त आपत्ति की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुस्तक के कवर पेज पर ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडा लगाने का क्या औचित्य है और भारत का झंडा नदारद क्यों है। यही नहीं, शिक्षा सत्र समाप्त होने के बाद इस पुस्तक का प्रकाशन किन अधिकारियों की सहमति से हुआ है, उन पर कार्यवाही करें। शिक्षा मंत्री की सख्त आपत्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। 2047 तक भारत बन पाएगा विकसित राष्ट्र, रघुराम राजन ने दिया जवाब। मोदी सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि इंडिया साल 2047 तक विकसित देश नहीं बन पाएगा। मजबूत आर्थिक विकास को लेकर जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, उसे लेकर भारत बड़ी गलती कर रहा है। देश में ढेरों ढांचागत समस्याएं हैं जिनका हल किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और कामगारों के स्किल सेट में सुधार लाना है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, यूपीआई से झट से बनेगा टिकट। रेल यात्रियों के लिए सरकार बड़ी सौगात लेकर आई है। दरअसल 1 अप्रैल से रेलवे जनरल टिकट की पेमेंट के लिए भी डिजिटल QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यूपीआई के जरिए भी आप अपना जनरल टिकट खरीद सकते हैं। इसरो ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। इसरो ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारत के सैटेलाइट PSLV ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा कर लिया है। इससे फायदा यह होगा कि अब इसरो नए मिशन के लिए जो भी रॉकेट लॉन्च करेगा, उसका मलबा अंतरिक्ष में नहीं बिखरेगा। इसरो ने इस मिशन को ऐसे समय में पूरा कर लिया है जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में मलबा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।